फूलो देवी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए कांड के आरोपी मृतका के बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। समस्तीपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। दिनांक 25-26 मई 2024 की रात्रि में कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघिया खुर्द निवासी मृतका फूलो देवी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कांड के आरोपी मृतका की बेटी को किया गिरफ्तार। आरोपिता के प्रेमी से शादी न होकर दूसरी जगह शादी ठीक होने से नाराज बेटी ने ही कर दी अपनी मां की हत्या। घटना में प्रयुक्त गड़ासा एवं खून का छिटा पड़ा कपड़ा को मृतका के घर में रखे ट्रंक से बरामद किया गया। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है। दिनांक 25-26 मई 2024 की रात्रि में कर्पूरी ग्राम थाना अंतर्गत सिंघिया खुर्द निवासी फूलो देवी पति बैजनाथ महतो की सोने के क्रम में अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में कर्पूरी ग्राम थाना कांड संख्या 58/24 दिनांक 28/5/2024 धारा 302 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्पूरी ग्राम थाने की पुलिस एवं समस्तीपुर पुलिस की तकनीकी शाखा की टीम द्वारा कांड के उद्भेदन हेतु विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में मानवीय सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड के आरोपिता मृतका की बेटी को निरुद्ध किया गया। आरोपिता द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि ये 6 माह पूर्व दिनेश राम पिता राम स्वरूप राम ग्राम हरपुर सिलौत थाना मुफस्सिल जिला समस्तीपुर के संपर्क में आई तथा ये उससे प्यार करने लगी एवं उसी से शादी करना चाहती थी। इस बात की जानकारी जब आरोपिता की मां मृतका फूलो देवी को हुई तो मृतका विरोध करने लगी तथा अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का शादी हेतु ढूंढने लगी। आरोपिता दूसरे लड़के से शादी के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण आरोपिता की मां मृतका से हमेशा झगड़ा होता रहता था। आरोपिता दिनेश राम पर शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिस पर दिनेश राम बोलता था कि हम भागकर शादी नहीं करेंगे, हम अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाने की बात कहा। आरोपिता के मना करने के बाद भी 10 दिन पहले मृतका अपनी बेटी आरोपिता की शादी दूसरी जगह ठीक कर दी। इस बात से आरोपिता गुस्सा हो गई और अपनी मां से काफी कहासुनी करने लगी। तब से अपने मन में अपनी मां को रास्ते से हटाकर दिनेश राम से शादी करने की राह को आसान करने की बात सोची। इसके घर में एक गरासा रखा हुआ था, जिसे आरोपिता शाम में ही छुपाकर रख दी तथा मौके का इंतजार करने लगी। रात्रि में करीब 8 बजे इसकी दादी और छोटा भाई पुराने घर पर सोने चला गया तथा ये और मृतका अपनी अन्य दिनों की तरह पुराने घर में रह गई। रात्रि करीब 10 बजे आरोपिता खाना खाकर आंगन में खाट पर ही सो गई। कुछ देर बाद जब उसकी मां फूलो देवी गहरी नींद में सो गई तो यह चुपके से उठकर कमरे में छुपाकर रखा गरासा ले आई, सर के सामने से सर पर ताबड़तोड़ प्रहार की, जिससे मृतका दर्द से कराहने लगी और थोड़ी देर बाद शांत हो गई। जिसके बाद आरोपिता अपने कपड़े जिस पर खून के छींटा पड़ गया था एवं गरासी को छुपाकर ट्रंक में रख दी तथा दिनेश राम को उसी रात में 2 घंटों तक भागने का दबाव बनाती रही। जब दिनेश राम नहीं माना तो आरोपिता घबरा गई एवं पास में स्थित मनोज पासवान के घर पहुंची तो दरवाजा को बंद देख पीछे के रास्ते से छत पर चढ़कर सो गई। सुबह ये उठकर बचने के लिए अपने घर जाकर रो रो कर अपनी मां की हत्या किसी के द्वारा करने की बात कहकर चिल्लाने लगी ताकि पुलिस या ग्रामीण को शक न हो। पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। कांड में प्रयुक्त गरासा और खून का छिटा पड़ा कपड़ा पुलिस ने बरामद किया है। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। 25 तारीख की दूसरा मैटर है। 25 तारीख की रात में कर्पूरी ग्राम थाना के ग्राम सिंघिया खुर्द में फूलो देवी नाम की महिला का मर्डर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिर के पीछे के भाग में किसी अपराधी ने भोंथरे हथियार से, किसी भारी हथियार से पीट कर उनकी हत्या की। उनके पति जो कि बाहर रहते थे, वो जब लौटे तो उन्होंने FIR दर्ज कराई और अज्ञात के विरुद्ध FIR हुई थी। 25 तारीख की रात में घटना हुई थी कर्पूरी ग्राम थाना में और प्राथमिक दृष्टि से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि महिला अपने घर में ही सो रही थी और उसके पड़ोस में दूसरा जो घर है उनका, वहाँ भी लोग थे, उनके परिवार में बच्चे भी हैं, वो भी थे, लेकिन किसी के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा था, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SHO कर्पूरी ग्राम, सर्किल इंस्पेक्टर मुफस्सिल और सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी कर्पूरी ग्राम थाना से इन लोगों की टीम बनाई गई थी। इन लोगों ने 5 दिन के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। घटना जटिल इस मामले में थी क्योंकि पारिवारिक मामला था और इनके जो पति थे उन्होंने भी अज्ञात पर FIR दर्ज कराई थी और सारे पहलू जो हम लोगों ने बाहरी देखे मोबाइल के आधार पर या अन्य आधारों पर, तो कुछ इसमें निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन फिर
जब इनकी जो मृतिका है उनकी बेटी थी, उसी से टीम ने बार बार पूछताछ की, और जब पूछताछ की तो उससे स्पष्ट हुआ कि उनके दिए गए बयानों में कुछ विरोधाभास है। फिर पूरी घटना स्पष्ट हुई। स्पष्ट होने के बाद मृतिका की बेटी को पुलिस ने पूछताछ किया और उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जिस हथियार से गड़ासे से उन्होंने मारा था वो बरामद है, उस पर ब्लड भी लगा हुआ है। मृतिका की बेटी के कपड़ों पर भी ब्लड के साक्ष्य मिले हैं, उनको भी जब्त करके एफएसएल भिजवाया जा रहा है। उससे पूछताछ के क्रम में ये भी स्पष्ट हुआ कि घटना आखिर क्यों की थी, एक बेटी ने ही अपनी माँ को क्यों मारा था। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये जो लड़की थी, बेटी इनकी, इसका किसी व्यक्ति से संबंध चल रहा था और इसकी माँ कहीं और शादी कराना चाहती थी। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी बात को भी इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया और मृतिका जो है वो तैयार नहीं हो रही थी कि बेटी की शादी उसके मन से की जाए। वो मृतिका अपनी बेटी की शादी कहीं और कराना चाह रही थी, जिससे कि उसकी बेटी सहमत नहीं थी और इनके बीच में ये आर्गुमेंट लगातार चल रहा था। जब ये सफल नहीं हो पाया तो गुस्से में आकर के और प्लानिंग करते हुए उनकी बेटी ने ही गड़ासे से हमला करके अपनी माँ को उसने मारा। और जिस हथियार से मारा वो बरामद हुआ और जिस कपड़ा और उनका था जिसमें साक्ष्य लगे हुए हैं उसको भी बरामद करके एफएसएल को भेजा जा रहा है। तो इस घटना में वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद है और एसडीपीओ सदर सीआई मुफस्सिल नीरज कुमार और गुरुग्राम थाना प्रभारी, इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि 5 दिन के अंदर